Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर के जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे अब हम लोग आज के क्लास में सॉल्व करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC. If AD is extend to intersect BC at P so that triangle ABD congruent triangle ACD। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ट्रायंगल ABP congruent triangle ACP। फिर AP bisector एंगल A as well as एंगल D। फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जितने भी प्रश्न हैं इसे आपको शो कर देना है, मतलब इसको प्रूव करके आपको दिखाना है। यहाँ फिगर में आप समझ लें तो यहाँ पे फिगर में बोल रहा था कि ABC और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC बड़ा वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है, टू साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उसके अपोजिट एंगल भी, जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक बार और बोल रहा है कि DBC जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, AB आपका क्या है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें भी आपका DB और DC आपको इक्वल मिल जाएगा। और DB का अपोजिट ये वाला एंगल C, ये छोटा वाला में हम 1 और 2 से इसको लिख दे रहे हैं और बड़े वाले को पूरा B और पूरा C हो जाएगा, तो 2 और 1 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर आगे ये बोला जा रहा है कि वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड BC, तो BC के एक ही साइड में A और D दोनों वर्टेक्स। फिर बोल रहा है इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC, इस AD को बढ़ाया गया तो BC पे कहां पे कटा, P पे। तो अब फिगर से अच्छे से इसे समझ लिए, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या सॉल्व करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को क्या दिखा देना है, कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। तो हमें क्या क्या गिवन है एक साइड में उसे हम लोग लिख दें, ताकि हम जब इसे सॉल्व करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पे लिख दे रहे छोटा सा में कि क्या गिवन है। तो आपको गिवन ये दिया था कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें कोई भी दो साइड इक्वल होगा, तो AB और AC ही, AB इक्वल AC हो गया, जिसमें आपको पूरा एंगल B और पूरा एंगल C इक्वल मिल गया। फिर छोटे वाले ट्रायंगल को भी वो बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए यहाँ पे आपको BD इक्वल DC मिल जाएगा और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 भी मिल जाएगा। छोटे वाले एंगल को 1 और 2 से हम दर्शाए हैं, इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जिसे सॉल्व करना है, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम उसी ट्रायंगल में ढूंढते हैं जो भी कॉन्ग्रुएंट करने का जो क्राइटेरिया है वो मिल जाए। अगर मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल उस क्राइटेरिया के अनुसार क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को देखना है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, तो दोनों में आपको क्या मिला उसे आप ढूंढिए। तो ABD कहाँ पे है, ABD ये वाला ट्रायंगल है और आपका ACD ये वाला ट्रायंगल है। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ABD का AB जो है और ACD का AC जो है वो आपस में क्या गिवन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम AB इक्वल AC, ये गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गिवन है, क्योंकि आपको ये दे दिया था कि जो ट्रायंगल ABC था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था। फिर आपको सेकंड में ये मिल गया कि अगर ABD कर है तो BD और CD भी इक्वल मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा वाला ट्रायंगल है BDC वो भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं हम BD इक्वल DC लिख दीजिए या इसको CD लिख दीजिए, ये भी क्या है आपका गिवन है। फिर थर्ड साइड दोनों में कॉमन दिख रहा है, AD दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD ये क्या है, तो ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SSS जो कॉन्ग्रुएंट करने का जो क्राइटेरिया है वो आपको मिल जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया
ट्रेंगल ACD, वो भी किस रूल द्वारा, तो साइड 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 के द्वारा। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कुछ आपको मिलेगा। तो क्या मिलेगा उसे आप देख लें। तो ABD और आपका ACD जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एक चीज मिला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा CPCT से। फिर आपको एक और चीज मिल सकता है, ये जो एंगल यहाँ पे 3 और इसको हम 4 से कर दें तो 3 और 4 भी आपका क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। तो हमें पहले ये प्रूव करना था एक यहाँ पे कि जो AP है वो एंगल A का कंचीय बाइसेक्टर है, तो AD को ही ना बढ़ाया गया है AP तो यहाँ पे जब ये एंगल इक्वल मिल गया तो हम बोल सकते हैं AD एंगल A का बाइसेक्टर है या AP भी एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AP क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। क्योंकि अगर इस एंगल का नाम हम रख दें आपको समझने के लिए 5 और 6 रखते हैं, तो यहाँ पे CPCT से 5 और 6 क्या मिल जाएगा, आपका इक्वल मिल जाएगा CPCT से। ठीक है ना। तो 5 और 6 इक्वल मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो AP है वो एंगल A का कंचीय बाइसेक्टर है। AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मिल गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है उसे हम लोग ढूंढते हैं। तो आपको ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे दिखाना है। तो ABP किस कहाँ पे है उसे आप देखिए। तो ABP ये वाला ट्रेंगल है और दूसरा क्या है, ACP। तो ACP ये वाला ट्रेंगल है। हम लोग अब क्या कर दे, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है कि ट्रेंगल ABP में, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल ABP एंड ट्रेंगल ACP में। तो आपको इसमें यही ना ढूंढना है, जो भी कॉन्ग्रुएंट करने का जो भी क्राइटेरिया है उसे बस ढूंढना है हमें। तो ये ABP यहाँ पे ट्रेंगल है तो इसमें AB तो इक्वल है ना, फिर लिख देंगे AB। इधर से क्या है AC, EB क्या था आपका, गिवन था। तो आपको दिख रहा है कि AB AC तो इक्वल हो गया, तो आप ABP बोल रहे हैं तो एंगल B आ रहा है और ACP बोल रहे हैं तो पूरा एंगल C आ रहा है, वो भी आपका क्या है, इक्वल है। तो एंगल B इक्वल एंगल C, ये भी आपका गिवन है। 5 और 6 भी क्या है, अभी अभी हमने क्या किया है, इसको प्रूफ किया है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, फिर AB CA के इक्वल है कि नहीं है। फिर यहाँ पे 5 और 6 भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल मिल रहा है, तो उस तरह भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेंगल ABP आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ACP। किस रूल द्वारा, तो एंगल साइड एंगल के द्वारा। ठीक है ना। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CPCT से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये BP और PC आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, BP और PC मिल गया इक्वल CPCT से। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें एक चीज मिल गया, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो यहाँ पे जो AP है वो BC का तो बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसे आप देख लें। तो यहाँ पे ये तो मिल गया तो बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने का मतलब यहाँ पे 90-90 दिखाना होगा आपको। तो यहाँ पे यदि ABC ABP और ACP ट्रेंगल को जब कॉन्ग्रुएंट किए तो एक और चीज मिला है, ये एंगल का नाम अगर हम 7 रख दें, इसका 8 रख दें, तो आपको एक और चीज मिल जाएगा 7 इक्वल 8 मिल जाएगा CPCT से। ठीक है ना। तो 7 और 8 जब इक्वल है और लीनियर पेयर की क्राइटेरिया आपको पता है कि लीनियर पेयर क्या है, ऐसे एंगल जो एक रेखा पे बने हो, और एक रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। तो लीनियर पेयर आपस में ऐड होकर कितने डिग्री बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल 7 + 8 मिलकर 180 बनाएगा, और 7 और 8 दोनों इक्वल है, तो 2 एंगल 7 भी 180 लिख सकते हैं, और एंगल 7 = 90 डिग्री, और 7 भी 90 हो जाएगा, और एंगल 8 भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो AP है ये BC को तो बाइसेक्ट करता है लेकिन परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको 90 मिल गया। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन इसी ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट करने से आपको क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग 3rd नंबर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3rd नंबर के सॉल्व करने के लिए आपको किस किस ट्रेंगल में चलना होगा उसे आप देख लें।
तो ये एपी बाइसेक्ट एंगल AB, तो ए को बाइसेक्ट हमने कर लिया है, बस ये कर देना है कि डी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तभी ना ये मिलेगा, ये एंगल इक्वल दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे चलेंगे अब किस ट्रायंगल में, BDP में या CDP में। तो चलिए यहाँ पे लिखे हम लोग इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP में। तो आपको तो एक चीज मिल गया कि BD और आपका ये CD है वो गिवन दिया हुआ था, और आपको क्या मिला, अभी अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये BP और PC आपस में इक्वल है, क्योंकि जब ये AP क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो आप अब लिख सकते हैं BP और आपका CP ये भी क्या है, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये DP दोनों में क्या है, आपका कॉमन है। तो उस साइड को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये कॉमन है तीनों साइड दोनों ट्रायंगल का क्या मिल गया, आपको इक्वल मिल गया। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल जो BDP था आपका वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDP, किस रूल द्वारा, तो साइड क्राइटेरिया के द्वारा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, अगर इसका नाम हम रख दे 9 और 10 ही रख दे, तो 9 और 10 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 9 इक्वल हो गया एंगल 10। तो इसलिए जब ये इक्वल हो गया तो इक्वल किसने किया, DP ने किया, और DP का ही आगे बढ़ाया हुआ जो AP है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो AP है वो क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो कुछ देर पहले हमने AP को एंगल A का बाइसेक्टर दिखा दिया था, और यहाँ पे AP को भी हमने एंगल D का बाइसेक्टर दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ AP एंगल A और एंगल D दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने इस प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा था प्रूव करने के लिए, उसे हम लोगों ने अच्छे से प्रूव कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज के क्लास का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन गिवन फिगर AB is a line segment, P and Q are points on the opposite side of AB such that each of them is equidistant from the points A and B, so that the line PQ is the perpendicular bisector of AB। यहाँ पे आपको ये गिवन है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया P और Q इसके जो दो पॉइंट हैं वो अपोजिट हैं, एक ऊपर के डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर ये बोल रहा है कि AB such that each of them is equidistant from the points A and B। ये दोनों जो P और Q आपको पॉइंट गिवन थे, ये A और B से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है। तो A और P का डिस्टेंस और यहाँ पे B और P का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। फिर आपका AQ और BQ का डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और आपको ये शो कर देना है कि जो PQ था वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था AB का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप समझ रहे हैं कि क्या दिखाना होगा, इसको तो इक्वल हमको दिखाना ही होगा, साथ ही यहाँ पे 90 डिग्री भी क्या करना होगा, दिखाना होगा। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। तो क्या गिवन है, AP गिवन है जो इक्वल है किसके, PB के। तो जो जो चीज दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करें, पहले लिख लें। तो यहाँ पे जब सॉल्व करने जाएंगे तो पहले जो गिवन है उसे अब हम लोग क्या करें, लिख दें। तो क्या गिवन था, AP इक्वल है PB के, और आपको यहाँ पे गिवन है AQ इक्वल है BQ के। अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करके आपको दिखाना था, उसे भी लिख दे। तो क्या प्रूव करना है कि जो आपका PQ है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें ये दिखाना है कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ AB। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाने का मतलब हमें ये दिखा देना है कि AC इक्वल होगा CB का, और आपको यहाँ पे ये जो एंगल PCA है
PCA इक्वल PCB कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप यहाँ पे अच्छे से समझ लिए कि हमें क्या करना है और क्या गिवन है। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको एक बात बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जिससे कोई प्रश्न सॉल्व होता है वो सभी क्या होता है, गिवन होता है, सभी दे देता है। बस हमें क्या करना होता है, उसे रीअरेंज करके उसे सॉल्व कर देना होता है। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रूव करना है कि AC CB के इक्वल है। तो AC CB के इक्वल है तो इसके लिए हमें क्या चलना होगा, ये और ये दोनों ट्रायंगल में चलना होगा। लेकिन इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि केवल AP और PB गिवन है और कुछ तो नहीं गिवन है। एक चीज जब AP और PB गिवन है तो चलिए आप मान सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी गिवन हो गया, लेकिन तब भी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है क्योंकि एंगल साइड ये AC जो PC है वो कॉमन हो गया। तो एंगल साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं है कॉन्ग्रुएंट करने का, तो यहां तो हो नहीं सकता है। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में आप चले जाते हैं तब, जैसे PAQ और PBQ में तो आपको क्या मिल जाएगा वो आप देखिए। तो AP PB के इक्वल मिल जाएगा, AQ BQ के इक्वल मिल जाएगा और साथ ही आपका PQ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो दो बड़े यहाँ पे जो ट्रायंगल है APQ बोलिए या BPQ बोलिए, दोनों आपस में जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एक चीज आपको मिलेगा, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा CPCT से। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब आसानी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब ये इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल अभी हमने कर लिया तो ये कॉमन हो जाएगा PC, तो आसानी से साइड एंगल साइड से क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए हम बोलते हैं जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न में आपको सब चीज दे दिया रहता है, बस आपका थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है और उसे क्या करना होता है, सॉल्व करके दिखा देना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम अभी बताएं कि दो बड़े ट्रायंगल को लेंगे तो एक ट्रायंगल का नाम क्या है उसे लिख लें। तो यहाँ पे हम चलेंगे इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ में। तो आपको एक चीज पता है कि जो PA है और इधर का जो PB है वो आपस में गिवन है, दोनों इक्वल है और प्रश्न आपको दे दिया हुआ है। दूसरा क्या है, यहाँ पे AQ और यहां पे चलते हैं तो BQ, EB इक्वल है और EB आपका प्रश्न ही दिया हुआ है, हम कुछ अपने मन से कर नहीं रहे हैं, सब तो दिया आप देख रहे हैं। दूसरा क्या मिलेगा, तीसरा जो साइड है PQ वो कॉमन मिल जाएगा। मिल गया ना। तो साइड जो क्राइटेरिया है उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल PAQ आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BPQ, किस रूल द्वारा, तो साइड जब साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको क्या मिल गया, अभी बताए हैं कि इस एंगल का नाम 1 है 2 है, अगर रखते हैं तो 1 2 मिल जाएगा, मिलेगा तो बहुत चीज। EB ये पूरा एंगल है और पूरा एंगल BB आपको मिल जाएगा इक्वल, तो हमें 1 और 2 ही दिखा दे कि इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 = 2 आपको मिल जाएगा CPCT से। अब चलिए जब ये इक्वल मिल गया तो हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC में, तो दोनों में एक चीज आपको मिला है कि AP जो है और इधर का BP है इक्वल है, और ये आपका प्रश्न दिया हुआ था और अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। और सेकेंड में क्या मिला, PC कॉमन मिल गया, तब PC इक्वल PC लिख सकते हैं जो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से आपने ये दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BPC, किस रूल द्वारा, तो साइड एंगल साइड के द्वारा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको एक चीज और मिल गया, क्या मिल गया, AC और CB आपस में इक्वल हो गया, AC इक्वल हो गया CB CPCT से। और एक और चीज, अगर इसका 3 और 4 नाम दे दें तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल मिल गया।
किस रूल द्वारा? तो सीपीसीटी क्या है ये आपको पता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यदि कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जितने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं सभी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 इक्वल मिल गया। तो ये 3 और 4 तो लीनियर पेयर है ना, और पेयर का सम आपको पता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। और 3 और 4 जब इक्वल हो गया तो कोई भी लिख सकते हैं 3, इसका भी 3, और दोनों क्या हो जाएगा? 180। 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 मिल गया ना, और एंगल 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? इसे अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो आपको हम बोल रहे थे ना, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी जिसका आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सभी दे दिया रहता है। बस आपका क्या है? दिमाग का यूज करना पड़ता है। मैथ यही है, मैथ सबसे आसान है, थोड़ा सा आप समझिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो जो टर्म गिवन था उसी का यूज करके हमने क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम लोग आज के क्लास का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग समझेंगे और फिर उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बी एंड सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएच कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे ये आपको हिंट्स दे रहा है कि आरएचएस जो रूल है कॉन्ग्रुएंट करने का उसी का यूज करना है, और आपको प्रूव कर देना उस रूल का यूज करके कि ट्रायंगल जो है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ पे एबीसी जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है इसको आइसोसेलेस, और एक चीज गिवन था कि ये बी और सी एफ 2 इक्वल एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, इधर से भी बनाएंगे और इधर से भी बनाएंगे। और आपको ये गिवन था कि ये जो एल्टीट्यूड आपको दिख रहे हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। तो जो गिवन है उसे अब हम लोग क्या कर दें? लिख दें। तो गिवन क्या था कि सी एफ इक्वल है बीई, ठीक है ना। और आपको जो प्रूव करना था उसे भी क्या कर ले? आप लिख लें। तो क्या प्रूव करना था? कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको ये प्रूव करना था कि एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करके दिखाने का मतलब क्या हुआ? किसी भी दो साइड को आप इक्वल करके दिखा दीजिए, या किसी भी दो एंगल को इक्वल कर दीजिए। तो दो अपोजिट एंगल जब इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट साइड अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम इसे अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? बोले हैं ना कि प्रश्न में सारी चीजें आपको क्या होती है? दी हुई होती है, केवल आपको थोड़ा सा यूज करना है। तो यहाँ पे सी एफ और बी एफ आपको क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। सी एफ और बी दिया हुआ है, ठीक है ना। सी एफ और बी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो हमें क्या प्रूव करना था? कि एबीसीजे क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि इसके किसी भी दो एंगल को अगर इक्वल दिखा देते हैं तभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यदि यहाँ पे बी एफ सी और सी ई बी में यदि एंगल बी और सी को इक्वल दिखा देते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि बी और सी इक्वल है तो बी के अपोजिट ए सी और सी के अपोजिट ए बी इक्वल हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी ई बी में, तो दोनों में आपको एक चीज गिवन है कि बी सी क्या है? ये कॉमन साइड है। तो और एक और बात, BC ये दोनों ट्रायंगल का क्या है? हाइपोटेनस का काम कर रहा है। BFC बोलिए तो 90 का अपोजिट BC है। तो आपको पता है हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड। और CEB बोलिए तब भी आपका 90 का अपोजिट BC मिल रहा है। सेकेंड, आपको प्रश्न में ही गिवन था कि BFC में आपको क्या मिला हुआ था? CF, और BEC में आपको BEB क्या था? आपका गिवन था। तो यहाँ पे RHS लग गया कि नहीं लग गया? क्योंकि RHS का रूल आपको पता है कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस दोनों का इक्वल हो और उनको छोड़कर दो अदर साइड है उनमें से भी कोई साइड यदि इक्वल हो जाता है तो वहां पे RHS का रूल लग जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए आपका ट्रायंगल जो BFC है ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CEB किस रूल द्वारा? तो RHS के द्वारा। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको CPCT मिला।
तो क्या मिला, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो गया सी पी सी टी से। जब ये बी और सी इक्वल हो गया तो इसलिए बी का अपोजिट आपका ए सी और सी का अपोजिट ए बी भी मिल गया, तो दो साइड इक्वल हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस प्रश्न में भी आपने देखा कि जो चीजें हमें गिवन थी उसी का बस हमने यूज किया और बना दिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे अब हम लोग समझेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये गिवन है कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC। आपका ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के क्या है, इक्वल है। और ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट B एंगल C। यहाँ पे ये बोला है कि AP जो है BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और आपको ये शो करके दिखा देना है कि एंगल B और C क्या है, इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल जब बनाएंगे तो नाम उसका तो ABC है, तो यहाँ पे इसका नाम भी हम लोग रख देंगे ABC। और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है AP, वर्टेक्स A से और BC पे है तो AP आएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये P हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे। तो अब हमें इसमें क्या शो करके दिखाना है आपको कि B एंगल C के इक्वल है और आपको गिवन क्या था, AB और AC क्या था, गिवन था। तो यहाँ पे भी जो गिवन है उसे अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे गिवन ये है कि AB इक्वल है AC और हमें एक और चीज गिवन मिल गया, जब ये परपेंडिकुलर था तो यहाँ पे भी 90 हो गया और यहाँ पे भी 90 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल हो गया एंगल APC किस, तो यहाँ पे 90 डिग्री से, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या प्रूव करना है, तो अब B एंगल C के इक्वल, आपको ये दिखा देना है कि ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो ये एंगल, एक बार ट्रायंगल अगर हम APB में चलते हैं और एक बार ट्रायंगल हम APC में चलते हैं तो B और C दोनों मिल जाएगा। और यदि दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो हमारा CPCT से एंगल B और एंगल C भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम चलेंगे इन ट्रायंगल APB में और एक बार ट्रायंगल APC में। चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC में। तो यहाँ पे एक RHS जो क्राइटेरिया था इसके पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने में यूज किया है, वो आपके ध्यान में होगा, उसे ही हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो RHS कब लगता है, जब हाइपोटेनस दोनों का इक्वल हो, राइट एंगल का, और कोई भी एक साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल APB में 90 के सामने AB हुआ हाइपोटेनस और APC में AC हुआ और AB और AC आपका क्या है, गिवन है। यहाँ पे हम लिखेंगे AB इक्वल AC। ये आपको क्या हुआ है, प्रश्न में दे दिया है। दूसरा क्या साइड चाहिए, RHS के लिए कोई अदर साइड। तो अगर AP देख रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल का क्या है, कॉमन साइड है और दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AP ये दोनों क्या है, तो कॉमन है। आपको यहाँ पे ये मिल गया कि दो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल है और उसके अलावा एक अदर साइड भी इक्वल हो गया। तो अब क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल APB आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल APC किस रूल द्वारा, तो RHS क्राइटेरिया जो है उसके द्वारा। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT टर्म आपको पता है। तो यहाँ पे एंगल B है और यहाँ पे C है, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C CPCT के द्वारा। तो हमने यहाँ पे इसे भी अच्छे से और कितने आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।